जो संसारी व्यक्ति उसको दिखाई देता है, लेकिन जो आत्म दृष्टि से जाग गया उसको ये संसार है ही नहीं। ये तेरे चित्त की कल्पना है, ये चित्त चंचल की चाल रही। उठ जाग मुसाफिर चेत सही, तेरी हीरा से श्वास जाए। ये जितना जो कुछ भी देखने सुनने वाले इसलिए संत और योगी इस संसार से अपने को उपस्थ कर लेते, ऊपर ले जाते हैं। तमाम सब कुछ हो रहा लेकिन ऊपर कोई असर नहीं। तो ये जीवन, मानव जीवन जो है जागने के लिए मिला हुआ है, तो हम जाग जाएं। अभी हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तो हमारे अंदर में जो एक ज्ञान, उसका सूर्योदय कब होगा, जिससे मैं अपने को जान सकूं कि मैं क्या हूं। अभी तो हम अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण, धोबी, नाई, चमार, कहार, पता नहीं क्या क्या समझ रखे। ये तुम हो नहीं, तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश हो। लेकिन तुमने इस शरीर का ऐसा साथ कर लिया, तुम अपने आप को शरीर समझने लगे। तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो अब कौनते न करो तो किंचना, योग वशिष्ठ में आया हुआ, भागवत में भी आया हुआ। तुम शरीर नहीं हो। ना अहम देहा ना मे देहा बोधा अहम इतनी निश्चय। मैं शरीर नहीं हूं और शरीर भी मेरा नहीं है, फिर तुम कौन हो? उस अपने स्वरूप को, चिर स्वरूप को समझो, जान। और इसीलिए शरीर मिला हुआ है। और ये तमाम तरह के इंद्रियों के सुख भोग इसके लिए नहीं मिला हुआ। ये मौका चूक गया तो फिर पता नहीं कब आपको ये शरीर दोबारा मिले ना मिले। ये तो परमात्मा की मौज थी। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सही। कुछ हमारे शुभ कर्मों का भी विचार किया गया होगा और कुछ प्रभु की कृपा। तो ऐसा दुर्लभ सहयोग हुआ है। अब इस शरीर को प्राप्त करके हमारे को प्रभु का सुमरन भजन ये जरूर करना। और शरीर के लिए देखिए, खाना पीना ये तो सब देना ही। आपको खाना भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन तुम्हारे को ये सब चीजें हैं और फिर कर क्या रहे हो? केवल एक परमात्मा को भुला दिया और सब कुछ याद है हमारे। और परमात्मा है कहाँ? तुम्हारे अंदर ही है, सब जगह है वैसे तो तुम्हारे अंदर। तो अपने अंदर में जो प्रभु है परमात्मा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। तो आप अपने में जब अनुभव करेंगे ना, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे पास है, तब हमारे को यकीन होगा, भरोसा होगा कि हाँ। और संत महापुरुष यही हमारे को प्रतीत कराते हैं, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे में है। तो ये आपको प्रतीत करके सतगुरु ने प्रतीत कराया, तब आप अपने जीवन के यथेष्ट और शुभ को प्राप्त करेंगे। वरना तो ये देव दुर्लभ शरीर और गोस्वामी जी ने ही कह दिया, पंच तत्व रच अधम शरीरा। इस शरीर को अधम भी बता दिया, ये बहुत नीच है, बहुत निकृष्ट है। अब संत की शरण को प्राप्त अगर आप हो गए, तब तो ये देव दुर्लभ है। और संत की कृपा नहीं तो ये शरीर तो अधम ही है, ये तो नरक ही में ले जाएगा। अब संत की कृपा कैसे होगी? तुम्हारा मन जो है इस संसार से उपराम होकर के प्रभु संत की तरफ कैसे चलेगा? तो वो आपको सेवा भी देगी। संसार में आप कैसे फंसे? आपका मन यूं ही थोड़ी चला गया संसार में। आपने सेवा की ना, आप अपनी पत्नी बच्चों को जानते भी नहीं थे।
कैसे कैसे शादी हुई, कैसे कार्ड छपे, कैसे लगन गई, मिठाई और साड़ी और तमाम गहना जेवर बैंड बाजा जी, ऐसे थोड़ी मोहब्बत हो गई। अब परमात्मा से भी तुम्हारा प्रेम ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अब परमात्मा की भाई वो करे हमारा तो काम चल रहा, हमें परमात्मा की ज्यादा जरूरत नहीं है। कितनी है कि ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, बस इतनी है, मेरा काम चल रहा। ये आज की एक मत हो गया। तो हम अपने इस जीवन को इसको संजीव नहीं कर पा रहे। जीवन क्या है? जब तक जीवन को रास्ता नहीं मिला तब तक ये जिंदा भी कौन है? जिंदगी क्या है? जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी तो मिली है बंदगी के लिए। जिंदगी तो मिली बंदगी के लिए, तूने कुछ ना किया जिंदगी के लिए। ये जिंदगी क्यों मिली? बंदगी के लिए। बंदा आमद बराए बंदगी। ये बंदा जो संसार में आया है बंदगी के लिए, खुदा अल्लाह ताला की बंदगी के लिए आया। बंदगी मैंने की नहीं, केवल विषयों की गंदगी करते रहे। हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं, सब्जी देखो तुम्हारे को खाना भी अच्छा चाहिए, पानी भी शुद्ध चाहिए, सब्जी भी शुद्ध चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं चाहते कि मेरा मन कैसे शुद्ध हो। पानी को भी तुम फिल्टर कर लेते हो, सब्जी भी बड़ा देख करके ढूंढ करके लाते हो, लेकिन तुम्हारा मन जो भरा हुआ विषयों से, इसमें विष भरा हुआ, इसको नहीं चाहते कब कैसे शुद्ध होगा, ये कैसे प्रभु परायण होगा, ये कब मेरा मन भक्ति में लगेगा। पहले तो मैंने इसके लिए सोचा ही नहीं कि शरीर मेरे को क्यों मिला हुआ है। आज इंसान से ज्यादा शायद पशु भी दुखी नहीं है, बहुत दुखी है। गरीब दुखी तो है, उसका दुख का कुछ कारण है, समझ में भी आता है, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो उनसे ज्यादा रो रहे हैं। लेकिन ये है कि वो अपना दुख कह भी नहीं पा रहे, वो अपना दुख कह भी नहीं पा रहे। सेठ जी जाते हैं, उनका ड्राइवर भी होता है। सेठ जी किसी कार से गए अपने मील में, ड्राइवर तब तक सो गया। मालिक आए, तेरे को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। मेरे को तो रात में भी नींद नहीं आती, 12 बज जाता है, नींद की दवा लेनी पड़ती है, तेरे को बड़ा जल्दी। तुमने अपना संसार इतना बजनीला बना लिया है, इतना भर लिया है चित्त में, तो नींद कहां से आएगी। पैसे वाले को तमाम बीमारी लगी हुई है, शायद गरीब निरोगी भी होगा, जो परिश्रमी होगा तो उसकी काया थोड़ी निरोग भी होगी, और बैठे बैठे जो बेमतलब में रसमलाई चाट रहे हैं उनका शरीर तो रोगी होगा ही। जो भोगी होगा वो तो रोगी हो नहीं। उसको संसार से जिसकी सुख की चाहना होगी वो दुख से कभी बच नहीं सकता, उसे तो दुखी होना ही। संसार की किसी विषय वस्तु क्रिया संबंध से सुख होने की, सुखी होने की चाहत ही तेरे दुख का कारण है। संसार में सुख है ही नहीं तो वो तुम्हारे को सुख कहां से देगा। सुख तो है प्रभु के सुमरन में, नाम के सुमरन में, और नहीं तो दुख ही दुख है। सब संसार में दुखी